हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए थे 6 को, जैसा कि आप लोग को 1 महीना पहले बता दिया गया था कि 6 तारीख को हम लोग पहुँच रहे हैं। तो हम लोग फाइनली 6 तारीख को हम लोग पहुँचे, 5 को निकले थे बच्चे, 6 को हम लोग पहुँच गए थे। अब वहाँ पे जो हुआ था मैं उसी के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा, क्या-क्या हुआ था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट पर्सनल मैसेज पे आ गए, नंबर पे आ गए थे कि सर वहाँ पे जो हुआ था उसके बारे में एक बार बता दें। हालाँकि ग्रुप में मैंने डाल दिया है, बाकी शॉर्ट्स वगैरह हमने बना के सब डाल दिए हैं। फिर भी उस पे डिस्कस करना ज़रूरी था क्योंकि बच्चों का मैसेज आ रहा था। देखिए, पहले मैं उनका धन्यवाद करूँगा जो लोग आए थे, अपना सारा काम छोड़कर जो लोग पहुँचे थे, और उनका भी धन्यवाद करूँगा जो लोग नहीं पहुँच पाए, क्योंकि इंटरनली वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे जितने भी एप्लीकेशन वगैरह होते हैं मैं खुद नहीं लिखता हूँ, सिर्फ़ बच्चों को मैसेज करता हूँ उनके पर्सनल नंबर पे, वो लोग लिख कर भेजते हैं। तो बहुत सारे सपोर्ट्स आपके किए जाते हैं हमें, इसके बाद ही मैं कुछ करता हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के सहयोग से ही सारा काम किया जाता है। बाकी जब जैसे आप लोगों की जॉइनिंग हो जाएगी, मैं सारे बच्चों का डिटेल बता दूँगा जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया हुआ है। सबका नाम बाय नेम बताऊँगा। इसके बाद जो बच्चे दूर-दूर से आए थे, फिर दोबारा मैं उनको धन्यवाद बोलूँगा जो आए सपोर्ट किए, अपने रिज़ल्ट के लिए लड़ाई लड़े। जो नहीं आए उनके लिए भी धन्यवाद, जो अपना कम से कम हमें मतलब हौसला देते रहे, मैसेज करते रहे, बात करते रहे, हौसला देते रहे। कुछ क कारणवश से नहीं आए तो कोई इश्यू नहीं है। जितना हो सका वो किया गया हम लोगों की तरफ से। इसके बाद स्पेशली एक और हमारी बहन आई हुई थी, मुस्लिम परिवार से थी वो, और गोद में 2 महीने का बच्चा भी ली थी, और जैसा पता है रमज़ान का महीना है और रोज़े भी रखी हुई थी। तहे दिल से धन्यवाद मैं आपको देता हूँ, और जैसे भी आपका ये सब क्लियर हो जाएगा रिज़ल्ट वगैरह, इसके बाद मैं स्पेशली आप यदि मेरी वीडियो को देख रही हैं, तो मेरे पर्सनल नंबर पे अपना नाम, पता वगैरह भेज देंगी। क्योंकि जैसे मैं फुर्सत में रहूँगा कभी आपके यहाँ पक्का मैं लंच पे आऊँगा। ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि आपने मतलब इतना कुछ किया बच्चों के लिए, तो मैं आपके पास स्पेशली आऊँगा। 2 महीना का गोंद बच्चा लिए हुए और रोज़ा रखे हुए जो महिला आई हुई हैं, जो हमारी बहन आई हुई हैं, उनके लिए स्पेशल थैंक यू, धन्यवाद जो आपने सपोर्ट किया। देखिए, इसके बाद अब रिज़ल्ट जो लोग जल्दीबाज़ी में, उनको बता देता हूँ कि रिज़ल्ट आपका होली से पहले आ जाएगा। ये सचिव सर बोले हैं, होली से पहले आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम लोग पूरा वहाँ पे क्या हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम लोग करीब वहाँ पे 11 बजे पहुँचे, हालाँकि मैं 9 बजे तक 8 बजे तक पहुँच गया था प्रयागराज में। इसके बाद बच्चे आना शुरू हुए थे। गेट नंबर 2 पे बच्चे पहुँच गए थे 10 बजे तक। इसके बाद हम लोग भी धीरे-धीरे 11 बजे तक वहाँ पहुँच गए। प्लान था 11 बजे पहुँचने का, पहुँचे हम लोग। इसके बाद जो कुछ बच्चे थे जो हम लोग के आने के बाद भी पहुँचे थे। लेट हो गए थे, ट्रेन वगैरह लेट हो गई थी, तो नहीं हम लोग के वहाँ से आने के बाद उनको भी तहे दिल से धन्यवाद कि आए तो कम से कम सही, भले लेट हुए लेकिन आए थे आप लोगों के लिए। इसके बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे तो बच्चे इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद प्लान हुआ कि सर हम लोग को पहले मिलना है सचिव से। सचिव सर से हम लोग को मिलना है, पहले प्लान था। वहाँ पे जज आए हुए थे, हाई कोर्ट के 3 जज आए हुए थे। मीटिंग चल रही थी, सचिव साहब से मीटिंग चल रही थी, विज़िट वगैरह चल रहा था। फिर भी हम लोग हुआ कि जब अभी तक टाइम है तो गेट नंबर 3 पे चलते हैं। गेट नंबर 3 पे गए, अब एप्लीकेशन वगैरह देने के लिए, वहाँ भी कुछ काम चल रहा था, गेट बंद था। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके वो अंदर गेट के अंदर घुसने के बाद जहाँ एप्लीकेशन देते हैं वहाँ पे बात किए। बाकी जहाँ आप लोग कॉल वगैरह जाते हैं, मैसेज वगैरह जाते हैं, हम लोग वहाँ पे गए थे हेल्प डेस्क पे, वहाँ भी उनसे बात की। उन्होंने बोला कि आप लोग इन्फॉर्मेशन क्या देते हैं? 4 महीने से हम आपको कॉल कर के परेशान हैं, ये सारे बच्चे हैं जो बात करते रहते हैं आप लोगों से। बोले कि सर कॉन्फिडेंशियल होता है, नहीं बताया जाता है, और जितनी जानकारी हमें मिलती है हम आप लोगों को बताते हैं। मैंने भी बताया कि आपको ओवरऑल पूरा डिटेल पता होता है कि आयोग में क्या चल रहा है, क्योंकि आप इसी जगह पे बैठे हैं तो आपको पता होगा, तो रिजल्ट का भी आपको पता होगा। बोला सर को थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, नहीं बता पाते हम लोग। तो उनसे भी हम लोग डिस्कस किए, बच्चे तो उनसे भी लड़ रहे थे। चलो आपका अधिकार है, आप लड़ सकते हो। फिर वहाँ से हम लोग का प्लान बना कि यदि मान लीजिए सचिव साहब हम लोगों से नहीं मिलते हैं, तो ये गेट नंबर 3 छोड़कर हम गेट नंबर 2 पे जाएँगे और जज के निकलने से पहले चले जाएँगे। जज साहब जैसे निकलते हैं, उनके गाड़ी को वहीं पे रोकेंगे, पूरे इकट्ठा होके। जब तक मतलब उनसे बात, जज साहब से बात नहीं हो पाती है, तब तक हम लोग गाड़ी को जाने नहीं देंगे। ये प्लान हम लोग का बन गया था। इसके बाद वहीं पे थे, गेट नंबर 3 पे ही थे हम लोग, थे। तब तक अपना सचिव साहब आ गए वहाँ पे। गेट नंबर 2 में जो काम चल रहा था, उधर से विज़िट करते हुए, जैसे गेट नंबर 3 में जहाँ पे हेल्प डेस्क है, उधर आ गए थे। तो उन्होंने देख लिया हम लोग को, भीड़ वगैरह थे, बच्चे इतने हैं।
इसके थे एप्रॉन पहने हुए बच्चे थे, तो उनको पता चल गया स्पेशली कुछ स्पेशल काम में बच्चे आए हैं। इसके बाद क्या हुआ देखो सचिव क्या होता है, मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ सचिव क्या होता है। आप लोग जिस हिसाब से अग्रेसिव हो रहे थे सचिव साहब से, वो कोई आम आदमी नहीं थे सचिव साहब। आपको पता होना चाहिए कि 20-25 साल जिसकी सर्विस होती है एज ए आईएएस रैंक में, वो बनता है सचिव। वो भी बहुत ब्रिलियंट होता है, उसी को इस पद पे रखा जाता है। यानी आप मानो तो यदि वो एक मैसेज कर देगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट को या जिलाधिकारी को, एक बार मैसेज बस कर देगा कि भाई तुमको मिलना है फौरन, वो भागते हुए आके उससे मिलेगा। इतना बड़ा सीनियर अधिकारी होता है। हालाँकि वो हमने रिस्पेक्ट किया, आप लोग भी किए, लेकिन थोड़ा-सा आप लोग एग्रेसिव होते, गुस्सा हो रहे थे। सर पे उतना नहीं होना है। पता है आपको कि कितने बड़े लेवल के ऐसे अधिकारी हैं, वो भी आईएएस, वो भी रिटायर होने वाले हैं, तो बहुत सीनियर होता है, उसको सचिव बनाया जाता है। शायद आपको ये बातें पता नहीं रही होगी। वे कम से कम 5-6 आईएएस अधिकारी उसके अंडर में वहाँ पे काम कर रहे होंगे आयोग के अंदर। तो इस हिसाब से सचिव साहब हैं, उनका रिस्पेक्ट हम दिल से करते हैं, आप लोग भी करें। दूसरी बात है कि आप लोग अग्रेसिव हो रहे थे, वो मुझे पता था आप लोग को गुस्सा पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, अग्रेसिव हो रहे थे, लेकिन सर तो मतलब आराम से मिले। एक चीज़ और है कि आज तक का रिकॉर्ड टूटा है, आज तक सचिव सर किसी से मिले नहीं हैं। इतना बड़ा आपने देखा होगा कि पीसीएस का जो धरना हुआ था मेरे ख्याल से नवंबर में हुआ था। पीसीएस का नवंबर में धरना हुआ था और करीब 20,000 बच्चे गए होंगे। 20,000 बच्चे गए होंगे, लेकिन सचिव सर नहीं मिले, किसी से भी नहीं मिले। उसके लिए डीएम मिल गए, एसपी मिल गए, सारे मिल गए, नेता-मेता सब मिल गए, बट सचिव सर नहीं मिले। नहीं मिले क्योंकि इतना बड़ा सीनियर अधिकारी किसी को क्यों मिलेगा? उसका सिर्फ ऑर्डर होता है पास, ऑर्डर पास होता है। उसने बोल दिया नोटिस निकाल दो, नोटिस निकल गई, लेकिन वो खुद मिले नहीं आए। लेकिन हम लोग की किस्मत इतनी अच्छी थी कि खुद सचिव साहब बुला कर मिले, मतलब बुलाए, बुलाने के बाद ही बच्चे गए और बुला कर मिले। बहुत मुश्किल होता है इस रैंक के लेवल के अधिकारी किसी को बुलाकर बात करें। तो हम लोग की किस्मत थी और हम लोग का जो प्लान था और टाइमिंग जो हम लोग का था, सब हम लोग का साथ दिया। यदि मान लीजिए जब वो बीच में आ रहे थे, यदि उससे हम 10 मिनट भी लेट होते तो हम नहीं मिल पाते। कितना भी कोशिश करते हम सचिव से नहीं मिल पाते। और पहले भी वहाँ से यदि हम लोग निकल गए होते गेट नंबर 3 से 10 मिनट पहले भी निकल गए होते, तो भी हम कितना कोशिश करते नहीं मिल पाते। लेकिन फाइनली हम लोग कल उनसे मिल लिए। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर कि क्या भरोसा है कि वो लोग टाल रहे हैं। देखो अब ये होली तक रिजल्ट तो आना पूरा 100% है कि आ ही जाएगा, क्योंकि जो सचिव ने बोला है वो फाइनल है भाई। उसके भी सिर्फ एक आदेश जारी होता है। सचिव साहब यदि बोल दिए कि ये रिजल्ट आज ही डाल दो, तो उनको आज ही डालना पड़ेगा, चाहे वो 24 घंटा काम करे या कितना भी काम करे। उसके एक आदेश बस उसको होना चाहिए सचिव साहब का। तो हम लोग की किस्मत थी कि हम सचिव साहब हम लोग को बुला कर मिले, बाकी बच्चे भी मिले, बाकी जो हमारी बहनें गई थी काफ़ी हाइपर हो गई थी सचिव सर पे भी। चलो ठीक है, उतना बनता है, मुझे पता है आप लोग बहुत दिन से गुस्से में थे। बाकी जो एप्लीकेशन था वो हमने नहीं दिया, आपको पता है हमने नहीं दिया। एप्लीकेशन का कोई वैल्यू नहीं था उस समय, जब आप सचिव से मिल लिए तो एप्लीकेशन का अब कोई वैल्यू नहीं है। और बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या अपना न्यूज़पेपर में निकलवाना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। देखो पब्लिसिटी के लिए हम नहीं आए हैं। आप लोगों को पता होगा कि मैं कोई एक वीडियो मैंने एक शॉर्ट्स डाला था और वायरल होना 5 मिनट में 500 बच्चे पहुँच देख लिए, उसको मैं तुरंत डिलीट कर दिया था। तो वायरल होना मैं नहीं चाहता हूँ और ना मुझे पब्लिसिटी चाहिए। हाँ, काम चाहिए, आप लोगों का रिज़ल्ट चाहिए, उसके लिए जाना पड़ा था, हम गए। बाकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब सचिव सर ने बोल दिया कि नहीं रिज़ल्ट आपका आएगा, तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। बाकी पेपर-वेपर में कहीं निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। कोई हम लोग को मतलब उससे मतलब नहीं है कि पब्लिसिटी लेना है, लोगों को दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप लोगों को रिज़ल्ट चाहिए, वो रिज़ल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि रिज़ल्ट आपको होली से पहले मिल जाएगा। देखिए, मुझे भी भरोसा नहीं होता, यदि मान लीजिए कोई छोटा यदि अधिकारी आके बोला होता हम लोगों से कि भाई आपका होली से पहले रिज़ल्ट आ जाएगा, तो इस चीज़ को मैं भी नहीं मानता। बट मैं इसलिए मान रहा हूँ कि सचिव साहब ने बोला है, तो उनको आपकी बात को मानना पड़ेगा और होली से पहले रिज़ल्ट आप लोग का जारी हो जाएगा। तो और सचिव साहब भी क्या बोले हैं, जब हम लोग बात उनसे डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ तक बोला कि आप लोग अपना मिठाई-विठाई खाने का प्लान करो और खुशखबरी आपको मिल जाएगी होली से पहले। अपना होली पे एन्जॉय करना, मिठाई-विठाई खाना, होली खेलना। तो अब इससे बड़ा क्या मतलब अब इससे बड़ा कोई क्या बोल सकता है? जब एक आयोग का सचिव आपको ऐसे बोल रहे हैं आपके सामने, तो मेरे ख्याल से
अब हम लोग के बीच में कोई डाउट्स नहीं रह गया, होली से पहले तैयार रहो, रिजल्ट का वेट करो, आ जाएगा। बाकी और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बच्चों ने मैं एक बार दोबारा उनको थैंक बोलूँगा, धन्यवाद, जो मेरा इंटरनली भी सपोर्ट करते हैं और कल वहाँ पर भी आकर सपोर्ट किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।